हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो राही पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन को लेके और देखते हैं कि ये क्या कह रहा है आज के चार्ट में। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, लगभग ये अभी $45,500 पे ये ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है, इसने जो अपनी ऑल टाइम हाई जंप लगाया था वो लगभग लगाया था 58,000 पे। तो लगातार ड्रॉप हुए जा रहा है। एक बार थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट मिला था, बैक बाउंस हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया, बैक बाउंस हुआ, लगा ऐसा कि नहीं ठीक है, ये काफ़ी अब ऊपर रिकवर करेगा। बट अगेन ये नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ, फिर थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पे मिला इसको, जिसको अभी भी सपोर्ट बनाए हुए है। ऊपर कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए जो है नीचे की तरफ जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक ड्रॉप की तरफ आ रहा है। अगर हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करें तो बार बार इसी लाइन को ये सपोर्ट कर रहा है। अब मैं देखूं तो अगर इसको एक लाइन खींच लेता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लगातार इसका जो है एक हाई बनाने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर पिक्चर कर दे रहा हूँ। ये लगातार सबसे हाई जो बनाया था उसके बाद ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद इसी लाइन को ट्रेंड लाइन बना रहा है ये, और इसको थोड़ा टच करके नीचे गिर जा रहा है, टच करके नीचे। लेकिन अब क्या, क्योंकि इसे तो इसने सपोर्ट लाइन बना लिया, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस लाइन बनाया, बट वो जो रेजिस्टेंस लाइन है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। मतलब कि आने वाले टाइम में हो सकता है इसको ये ब्रेक करे, इस पोजीशन को। हो सकता है कि इसने जो यहाँ पे सपोर्ट बना रखा है इस पोजीशन को, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कि पीछे हम लाइन देखें तो इसने इस लाइन को अपना सपोर्ट लाइन बना रखा है। पर जो इसका रेजिस्टेंस लाइन है वो लगातार ड्रॉप हुए जा रहा है। पर वो अब वो समय आ गया है जहाँ पे ये इसे अगर ब्रेक नहीं किया इस लाइन को, यानी यहाँ पे अगर ये इसको जो है यहाँ से ब्रेक नहीं किया, तो समझिए कि हमें लगता है कि ये काफ़ी नीचे भी गिर सकता है। लगभग मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि अगला जो इसका सपोर्ट लाइन है वो यहाँ पे आएगा, इस लाइन पे आएगा, यानी कि इसको सपोर्ट बनाएगा यहाँ पे। और उम्मीद है कि अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसका जो है जो रेट है वो 40,000 से लेके $41,000 के बीच में आ सकता है। यानी कि आने वाले टाइम में आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ड्रॉप होके थोड़ा सा और नीचे गिरेगा, $3-4 हज़ार और गिरेगा, और ये 40,000 पे अपना एक सपोर्ट लाइन बनाएगा। यदि ऐसा होता है तो दो चीज़ों में अच्छा होगा, दो तरह से अच्छा होगा। एक ये कि अधिकतर जब भी कोई कॉइन, खासकर बिटकॉइन, जब एक बुल रन आता है, एक अच्छा ग्रोथ आता है जब बिटकॉइन में, तो 30-40% का करेक्शन होना ज़रूरी हो जाता है। और इस बिहाफ से अगर हम देखें तो अभी तक 20% का ही करेक्शन हुआ है, 20-22% का। अगर ये इतना ड्रॉप और होता है तो 30% का करेक्शन होगा, मतलब कि आप थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ, आप यहाँ से ये ड्रॉप यहाँ पे होगा और अगेन आप बैक बाउंस होने के लिए तैयार रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन का जो पोजीशन है वो लगभग जो है आप देख सकते हैं कि अगर 44,000 पे आता है, मतलब कि यहाँ पे आता है, यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा 40,000, तो यहाँ पे आने के बाद पहले ये ड्रॉप होगा, फिर उसके बाद जो है बैक बाउंस करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगेन यहाँ पे आएगा। यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कुछ दिनों में, और इसके बाद ये बैक बाउंस होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है। आपका कैसा व्यू है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। इससे मुझे भी थोड़ा पता चलेगा कि मैं कहाँ तक प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, और आने वाले दिनों में बिटकॉइन हमें कितना देगा, क्या करेगा, इसकी वजह से अल्ट कॉइन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर ये ड्रॉप होता है, अगर 4,000-5,000 के करीब जो है, अगर 40,000 पे आएगा तो स्वाभाविक है कि अल्ट कॉइन भी ब्लीड होगा और जो है 20-25% का करेक्शन लेगा। ऐसे में आपको अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है अल्ट कॉइन में। तो मुझे लगता है कि अगर बिटकॉइन जो है यहाँ से अगर ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ आने की कोशिश में होता है, तो मान के चलिए कि ये लगभग $40,000 पे आ जाएगा। अगर इसने इस लाइन को ब्रेक किया और अगेन इस लाइन को जो है यहाँ पे, यहाँ से मैं अगर लाइन खींचता हूँ, ये लगातार इसको क्या कर रहा है कि यहाँ पे टच करके जो है ये बार बार नीचे की तरफ आ रहा है, एक यहाँ पे। और अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो समझिए कि आप जो है अगला जो इसका फेज होगा वो ड्रॉप की तरफ होगा।
मतलब कि ये आ सकता है, आराम से आ सकता है ये लगभग $40,000 के करीब यहाँ पे आ सकता है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से इसका जो है अपना पूरा करेक्शन जो कहा जाता है, जो हेल्दी करेक्शन बोला जाता है, जब भी बिटकॉइन एक ग्रोथ अच्छा करता है तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है 40% या 30%, 30 से 40% के बीच में अगर करेक्शन करता है तो मतलब कि आने वाला जर्नी उसका जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ आना भी चाहिए, और अगर आता है तो आप लोगों को यहाँ पे अपना बीड लगा के पहले से रखना चाहिए। जिन भाइयों ने अगर बीटीसी ऊपर सेल किया है वो अगेन 40,000 के करीब जो है अपना बीड लगा दें। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने पैसे के खुद जिम्मेदार हैं लाभ हानि के। तो मेरे कहने पे ये ऐसा डिसीजन मत लीजिएगा। मैं एक वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ से, आप लोगों को नॉलेज देता हूँ। मेरा इसमें एक ही सोच होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करूं लोगों को, जिससे लोग अवेयर रहें, अपने लॉसेस को बचाते रहें। हाँ, कुछ लॉस की बात आ रही है, उसमें मुझे कुछ मैसेज मिले हैं, एक लोगों का मतलब 20,000 के करीब नुकसान हुआ है, ऐसा जैसा कि उन्होंने मैसेज में बोला था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ। और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं, या मेरे मित्र गण में भी बहुत लोग हैं जो इस तरह के समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाहे बिटकॉइन हो, अल्ट कॉइन हो या क्रिप्टो कॉइन कोई भी हो, उसमें आप एक चीज़ सजग रहिएगा कि जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करते समय आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये होनी चाहिए जानकारी में कि आप ट्रेड पहले कहाँ कर रहे हैं। मतलब आप किसी इंडियन एक्सचेंज पे कर रहे हैं, किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज पे कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं, मतलब कि आप बिट्रेक्स पे कर रहे हैं, बाइनेंस पे कर रहे हैं, पॉलिनिक्स पे कर रहे हैं, हुवाई पे कर रहे हैं, या फिर ओकेएक्स पे कर रहे हैं, मतलब कहाँ कर रहे हैं। ज़्यादातर जो भीड़ होती है आपको रहना चाहिए वहीं पे, लाइक बाइनेंस, लाइक बिट्रैक्स, लाइक पॉलिनिक्स, ओकेएक्स, ठीक है, अच्छा है। अगर बाइनेंस पे हैं तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रहेंगे, क्योंकि वो मेरी कंपनी नहीं है। जिसकी है आज ट्रस्ट बनाई हुई है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लिक्विडेशन है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक की भीड़ है, तो हम उस पर थोड़ा ट्रस्ट बना सकते हैं। बट एक चीज़ ये है कि जब आप वहाँ ट्रेड कर रहे हो तो अपने सारे डिटेल्स, चाहे वो ईमेल आईडी हो, चाहे वो आपका बाइनेंस का जो की मिला है वो हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे कुछ भी हो, आप किसी से भी शेयर नहीं करेंगे। इवन अपने मोबाइल में अगर आप अपना बाइनेंस ऐप खोलते हैं तो साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी वाईफाई में आप अपने अकाउंट को न खोलें। यानी कि जो वाईफाई फ्री का सेवा मिलता है हर एक जगह, जैसे किसी कैफ़े में मिला, किसी जगह किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से या कहीं से भी आप वाईफाई को अपने फ़ोन में कनेक्ट नहीं करेंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ उनके लिए जो इस तरह का कदम ले लेते हैं, बाद में उनके पैसे जो है हैक कर लिए जाते हैं, क्योंकि वाईफाई में ज़्यादातर हैकर्स बैठे होते हैं। अगर आपने उससे एक्सेस लिया, उससे आपने अकाउंट खोला अपना बाइनेंस का या कोई और भी अकाउंट, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपका जो है पूरा बिटकॉइन या क्रिप्टो कॉइन जो है आपका चोरी हो सकता है। तो सजग रहें इस चीज़ को लेके, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अपने ईमेल आईडी को कहीं भी शेयर ना करें। इवन उस ईमेल आईडी को जो आपने बाइनेंस को में लगा के या बिट्रेक्स में लगा के ओपन किया है, तो आप उस ईमेल आईडी को सोशल जगहों पे न रखें, सोशल नेटवर्क में न रखें। वो अपनी किसी हार्ड कॉपी में, किसी कॉपी में लिख के रखें अच्छे से, और उसको शेयर न करें किसी से। इसके अलावा मुझे मैसेज मिलते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक मित्र ने मैसेज किया था जिनका कुछ पैसे जो है लॉस में चले गए थे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप ट्रेड कर रहे हों, यानी आप ट्रेड में हों, यानी कि आपने कोई कॉइन लिया और जिस प्राइस पे भी लिया वो प्राइस चाहे ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, आपका ना हानि होता है ना लाभ होता है। इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। बस नुकसान तब होता है जब आप उसको जो है सेल करते हो, या प्रॉफिट जब होता है तब जब आप सेल करते हो। यानी आपने मान लीजिए किसी कॉइन को, किसी अल्ट कॉइन को या बिटकॉइन को आपने किसी जगह खरीदा। मान लीजिए आपने बिटकॉइन को, चलिए ठीक है, ज़्यादा पॉपुलर है, इसको आप सभी लोग जानते हैं, तो मैं उस पर बात करता हूँ। बिटकॉइन को मान लीजिए आपने 45, जो अभी चल रहा है रेट, 45,000 पे ले लिया। तो 45,000 से यदि वो ड्रॉप करके आ जाता है 40,000 पे, तो 5,000 जो आपको दिखा रहा है कि डाउन हो गया, मान लीजिए आपने $45,000 ही लगा दिया है, सपोज कि लगा दिया है,
तो $45,000 आपने लगाया, आ गया बिटकॉइन 40,000 पे। तो 40,000 पे आने पे जो आपका 5,000 का लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं हो रहा है, वो देखने में है, क्योंकि वो तब लॉस होगा जब आप उसे 40,000 पे बेच देंगे। यदि उसे आप नहीं बेचते हैं, वो अगेन जो है थोड़ा और नीचे जाएगा, थोड़ा और ड्रॉप होगा, हो सकता है आ जाए 30, आ जाए वो 25 पे, लेकिन अगेन वो फिर जिससे जब ऊपर की तरफ जब जाएगा तो आपका जो आपको दिख रहा है लॉसेस दिख रहे हैं वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। उसी तरह से जब आप 45,000 से आपने लिया और उसके बाद वो 50,000 पे चला गया या 60 या 1 लाख पे चला गया, तो आपका कोई ऐसा नहीं है, दिख तो जरूर रहा है कि वो प्रॉफिट में है। आप जिस दिन उसे बेच देंगे उस दिन आपको उतना का प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर नहीं बेचते हैं तो वो कोई प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब ये कि जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं तब अब प्रॉफिट या लॉस होता है, आप ट्रेड अगर क्लोज नहीं करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। दूसरी बात ये करना है कि आपको सबसे ज़्यादा सजग ये रहना चाहिए क्रिप्टो करेंसी में, खासकर अल्ट कॉइन में। अभी तक तो मैंने बिटकॉइन को लेके एक उदाहरण दिया, लेकिन अल्ट कॉइन में यदि आप सजग नहीं रहेंगे, यानी कि आप उस कॉइन का चुनाव करिए जिसका प्रोजेक्ट बहुत हाई हो, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो, जिसका लोगों में बोलबाला हो, कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो उसकी। आप विदाउट रिसर्च अगर किसी कॉइन को पिक करते हैं तो आपको ज़्यादातर चांस है कि वो एक पंप एंड डंप वाला कॉइन हो। आपने उस पर रिसर्च किया नहीं, आपने उसको ले लिया क्योंकि वो बढ़ रहा था, आपको लगा कि नहीं आगे जाएगा, लेकिन उस पर बहुत सारे वेल होते हैं जो जिनका नज़र होता है कि वो जो है ऐसे कॉइन को उठाएं जिनमें वैल्यूम बिल्कुल हो ही ना, यानी कि एकदम 1-2 का वैल्यूम हो, 1-2 BTC का या जो भी उससे भी कम। मार्केट कैप में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिनका कुछ भी वैल्यूम नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि वो एक कम्युनिटी होती है या एक ग्रुप होता है जो अटैक करते हैं किसी एक ऐसे कॉइन पे जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मरा सा, मतलब जिंदा नहीं है, तो उसमें लगते हैं। थोड़ा भी अगर 2-4 बिटकॉइन भी डाल देंगे तो वो जंप करने लगेगा, और जंप करेगा तो उसे देखते हुए जो नए लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि नहीं जो है ये तो कॉइन बड़ा तेज भाग रहा है, इसमें हमको काफ़ी अच्छा मिलेगा। वो क्या देखते हैं कि मान लीजिए किसी कॉइन का रेट 100 सतोसी है, वो चला गया 300 सतोसी, तो लोग सोचेंगे यार ये तो 300 चला गया, यानी कि 2x मिल गया। मतलब कि वो सोचेंगे यार मैं काश इसमें रहता तो मैं 300 मतलब दोगुना पा जाता मैं पैसा, कितना मतलब मैंने मिस कर दिया। अगेन वो आके 150 सतोसी पे ट्रैवल कर रहा है, फिर आपको लगता है कि यार, फिर अगर वो जाके 200 पे चला गया तो सोचेंगे कि यार ये तो मौका मैं छोड़ रहा हूँ, बस एंट्री कर जाएंगे। अब यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो कॉइन 100 सतोसी का था 200 पे एंट्री हुआ, अब 200 से वो 205 210 सतोसी जाएगा, उसके बाद वो ड्रॉप होके आ जाएगा 20 सतोसी पे। फिर आपने तो 200 सतोसी पे एंट्री ले लिया, आपका पूरा पैसा चला गया। अब बैठे रहिए क्योंकि वो सालों में 1-2 बार उछाल लेगा, नहीं तो वो भी नहीं लेगा। तो इस तरह से मिस्टेक्स नहीं करिए, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, इसमें लगभग 10,000 क्वाइन हैं। इस मार्केट में लगभग 10,000 से भी ज़्यादा क्वाइन हैं। अब उस 10,000 क्वाइन में से हमें कौन से क्वाइन में ट्रेड करना है, इस पे हमें अपना एजुकेशन लेना है। यही चीज़ है सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप अगर नए हैं तो आप तो रिस्क बिल्कुल ही ना लें किसी भी कॉइन में। कोई भी कॉइन हो, कोई भी किसी भी नाम से आता हो, किसी भी हाई फाई प्रोजेक्ट बताता हो अपने आप को, नहीं। शुरू में जब भी कोई नए कॉइन आते हैं तो उनके टीम मेंबर बहुत बढ़िया होते हैं, उनका प्रोजेक्ट बहुत हाई होता है, उनका रोड मैप बहुत अच्छा होता है। वो सोचते हैं कि नहीं जो है हम इस तरह से बातें बोलेंगे तो लोग एंट्री करेंगे ही, और वाकई करते भी हैं, वो लोग फंस भी जाते हैं। जैसे एक कॉइन है BTT टोकन, BTT में बहुत सारे लोग फंस गए क्योंकि एक डंप कॉइन था फालतू का। जस्टिनसन ने बहुत सारा उसके लिए प्लान बताया कि ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट बताए उनका आगे आने वाले प्रोजेक्ट। वो जो है 25 सतोसी से 1 सतोसी पे ट्रेवल कर रहा है। सोच लीजिए जो लोग 22 सतोसी पे या 10 सतोसी पे या 15 सतोसी या इवन कहें कि 5 सतोसी पे भी लिए होंगे, तो उनका 1 सतोसी पे ट्रेवल कर रहा है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वो डंप कॉइन था, उन्होंने तो उल्लू बनाया सबको। तो ऐसे सब चीज़ों में नहीं एंट्री करिए। आपको लगता है कि नहीं, आप जो है अगर इसमें नए हैं और आपको नहीं कुछ पता, तो आप केवल एक काम करिए, वो करिए ये कि कॉइन मार्केट कैप में जाइए, टॉप 100 कॉइन जो है सेलेक्ट करिए, उसमें से किसी में भी जब अच्छा प्रोजेक्ट आता है, कुछ उसका न्यूज़ आता है, तो आप उसमें एंट्री करिए केवल न्यूज़ के टाइम तक। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि
अगर सेफ जोन में यानी 99% सेफ जोन में आपको ट्रेड करना है क्रिप्टो करेंसी में, तो जितने भी नए लोग हैं वो रिस्क बिल्कुल न लें। प्रॉफिट फिर भी मिलेगा आपको बैंक से, किसी भी म्यूचुअल फंड से, किसी भी शेयर मार्केट से। क्रिप्टो करेंसी में उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आप जब इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नए हैं तो आप बिल्कुल ही कॉइन मार्केट कैप में चले जाइए, वहाँ पे आपको लगभग टॉप 100 कॉइन में आप सर्च करिए, न्यूज़ से जुड़िए, जिनका भी प्रोजेक्ट अच्छा होता है, उसके अलावा उनकी जो कम्युनिटी है, उनकी जो फ्रेंड फॉलोइंग है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर वेबसाइट पे, या फिर एक्सचेंज पे, ज़्यादातर उस सोशल मीडिया से अगर बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं, उनके विषय में सैकड़ों लोग जो है अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो आप उनमें ट्रेड करिए, आप उनके प्रोजेक्ट को लेकर ट्रेड करिए, उनके कॉइन को लेकर ट्रेड करिए। बट अगेन मैं फिर से बोलूँगा कि जितना भी कॉइन आप पिक करिए, न्यूज़ बेस्ड कॉइन पिक करिए, इससे क्या होगा कि आप सेफ जोन में ट्रेड करेंगे। जैसे मैंने अभी कुछ कॉइन का नाम बताया, मेरा देखिए चैनल बहुत पुराना नहीं है, मैं पिछले 3-4 साल से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं ट्रेड जब कर रहा था तो मेरे साथ कई लोग जुड़ गए, जिन लोगों को मैंने बताया बिटकॉइन के विषय में, तो उन लोगों को अच्छा लगा और वो जो है इससे पैसे कमाने लगे। ये तो हुई कि ठीक है, मेरे पास जितने भी लोग आते थे 20, 25, 50, 100 लोग आ गए, ठीक है, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों का हैंडल नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाए, और मैं जो भी नॉलेज मुझे मिला है 3 साल में, जो भी ट्रेडिंग का, जो भी मैंने भी, ऐसे नहीं, मैंने भी लॉस बहुत किए हैं पैसे, बट वो पैसे मैंने लॉस नहीं किए, मैं बीटीसी में बढ़ाता था, उसके बाद वो लॉस हो जाता था, लेकिन पता नहीं चलता था क्यों हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एजुकेशन लिया, समझा, और धीरे धीरे चीज़ें पता चली, और हमें फिर एक हमने नियम बनाया, पेशेंस बनाया कि नहीं, हमें कैसे ट्रेड करना है, कैसे हमें आगे जाना है, क्योंकि ये बहुत ही फ्लैक्चुएशन भरा एक फील्ड है, जिसमें आज यहाँ है तो कल कहाँ रहेगा ये नहीं पता। कॉइन का रेट आज मान लीजिए 100 सतोशी है, कल 1000 सतोशी भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसके अगले दिन वो फिर से आ जाए 50 सतोशी पे या 20 सतोशी पे, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब इसमें बस ध्यान यही देना है जो मैंने अभी पिछले लाइनों में बोला है, कि उन कॉइन को आप ट्रेड करिए जिनका कोई न्यूज हो, कोई बढ़िया न्यूज हो, जैसे मेन नेट का न्यूज हो, टेस्ट नेट का न्यूज हो, या हार्ड फोक का न्यूज हो, या कोई हाफिंग हो, कुछ भी, बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूज होते हैं। और एक चीज़ ये भी देखिए कि उस प्रोजेक्ट का यूज केस क्या हो सकता है, वो क्या बता रहे हैं, उनका रोड मैप क्या है। इन सब चीज़ों को रिसर्च करने के बाद उसमें आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इतना है कि उसमें भी कोई हाई प्रोजेक्ट भी हो तो भी आप केवल न्यूज़ तक ही बने रहिए। मान लीजिए आज आपने कोई कॉइन उठाया, जैसे मान लीजिए नियो काफ़ी अच्छा पॉपुलर कॉइन है नियो, लेकिन कहा जाता है कि वो एक अगला इथेरियम है, चाइनीज इथेरियम है, बट हम उस पर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि चाइनीज इथेरियम हो या चाहे जो कुछ भी हो, कॉइन मार्केट कैप में उसका अच्छा पोजीशन है, टॉप 20 टॉप 30 में आता है वो। लेकिन उसके अलावा उस पर अगर देखा जाए ट्विटर पे भी तो काफ़ी अच्छा फ्रेंड फॉलोइंग है, लेकिन उसके अलावा भी उसका चूंकि टेस्टनेट है 31 मार्च तक, तो हमें उसको पिक करना है, 31 नहीं तो 3 दिन पहले हमें उसमें से निकल जाना है, अगर विदाउट रिस्क ट्रेड करना है तो। अब मैं बात कर लेता हूँ उन मित्र की जो उन्होंने मैसेज में दिया था कि उनका 20K लॉस हो गया, शायद गैस कॉइन और उन्होंने कुछ और कॉइन का नाम लिया था, मैं भूल रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी है, जैसे गैस है, वो देखा मैंने चार्ट में जाके, वो काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ था। देखिए होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब आती है, जब अपना प्रोजेक्ट बनाती है, तो साथ ही वो बहुत सारे यूट्यूबर को पकड़ लेती है जिनको वो पेमेंट करती है कि वो उनके कॉइन को, उनके प्रोजेक्ट को फैला दें, यानी कि शोर कर दें उस चीज़ का कि नहीं बहुत बढ़िया कॉइन है, बहुत आगे जाने वाला है, ये 20x जाने वाला है, 30x जाने वाला है। तो इस तरह से कंपनियां जो है कुछ अपने प्रोजेक्ट का कुछ इन्वेस्टमेंट यूट्यूबरों पे करती है, जिससे कि वो अपने प्रोजेक्ट को फैला सके, अपने प्रोजेक्ट के नाम को फैला सके, और लोग उसमें फंसें और फिर वो निकल के भगें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे लग रहा है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप सुन लीजिए कि 10,000 कॉइन है अगर क्रिप्टो मार्केट में, तो 10,000 के 10,000 अच्छे नहीं होंगे, ये गांठ बांध लीजिए मन में।
दिमाग में बना लीजिए कि 10,000 के 10,000 कॉइन अच्छे नहीं होंगे। इवन मैं ये कह रहा हूँ कि केवल 1% से आप ट्रेडिंग करिए। आप 1% में या कॉइन मार्केट कैप में केवल अगर 100 टॉप 100 में अगर आप खेलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनमें काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है उन कॉइन की, यानी कि वो कहीं ना कहीं अच्छा रन कर रहे हैं। इस वजह से है। मान लीजिए आपने कोई न्यूज़ बेस्ड कॉइन को नहीं भी लिया, तब भी आप उस चीज़ को जो है उसमें ट्रेड अच्छा कर सकते हैं। वो विद टाइम कभी अच्छा करेगा, जब भी कोई न्यूज़ आएगा तो उसमें फ्लैक्चुएशन होगा अच्छा। और एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि कॉइन तब हम लेते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो हमें वेट करना चाहिए। कॉइन को पिक तब करेंगे जब वो अपने मिनिमम पे हो, कभी भी मीडियम में या मैक्सिमम पे ना हो, मिनिमम पे हो, ट्रैवल कर रहा हो, तो आप उसको जो है ले सकते हैं। आप सोचेंगे मिनिमम क्या होता है? मिनिमम होता है जब आप किसी भी कॉइन का चार्ट ओपन करेंगे, लाइक हमने बिटकॉइन का किया, तो बिटकॉइन का जो है मिनिमम तो अभी है ही नहीं, क्योंकि बहुत हाई है। मिनिमम इसका $1 कह सकते हैं, उससे भी नीचे कह सकते हैं। तो $1 से ये 45,000 अभी चल रहा है, 58,000 तक गया था, तो ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम की अब अगर हम बात करते हैं तो चलिए हम आपको थोड़ा सा मिनिमम दिखाते हैं चार्ट में। तो ठीक है, चलिए हम चार्ट में दिखा लें। मान लीजिए हमने एडीए कॉइन को लिया। एडीए कॉइन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आप इसको लिए होते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में होते, बट चूंकि इसका रेट बहुत बढ़ गया था, मैंने वीडियो बनाना लेट चालू किया अपना यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने इसको पिक नहीं किया, काफ़ी ऊपर आ गया था ये। मैं इसके चार्ट को ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर अभी रन कर रहा है। आप देख लीजिए, मिनिमम होता है इसका ये पोजीशन, यानी 500 सतोशी से लेके 600 सतोशी के बीच में अगर आपने इसको लिया होता, इस लाइन पे आपने इसको जो है इस लाइन पे लिया होता, यहाँ पे लिया होता, तो इसका ये मिनिमम होता। मतलब आप 500 सतोशी पे लेते, आप होल्ड करते 2 3 4 5 महीने। आप देखिए आज कितना कितना ऊपर गया, लगभग ये 3,000 के करीब गया। तो 5 का कितना गुना गया? 6 गुना गया, 3,000। मतलब आप अगर इसमें 1,00,000 रुपया लगाते तो आपको 6 लाख मिलता। अब प्लस जब ये 5 पे था तो आपका बिटकॉइन का रेट उस समय 11,000 या 12,000 के रेट पे था डॉलर में, तो वो भी अपने आप में 4 गुना 5 गुना गया। तो यानी कि यहाँ से ये 6 गुना गया, 6 5 30 गुना आपको प्रॉफिट मिल जाता है, यानी 1,00,000 का 30 लाख बन जाता। अब आप बताइए कि क्रिप्टो मार्केट जितना पैसा कमाने का मौका किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा, बट इतना है कि आपको ये जानना जरूरी है कि आपको ट्रेड कैसे करना है। उस पर आप एजुकेशन लीजिए, आपको किस कॉइन में इन्वेस्ट करना है, किधर भीड़, कहाँ पब्लिक की ज़्यादा भीड़ है, किधर झुकाव ज़्यादा है, उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और फिर ट्रेड करना है। ट्रेड करना बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा समझदारी से करें। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस। बैठे रहें, जब भी एक अच्छी रैली आती है आप सेल करें, होल्ड करें, 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन बैठे रहें। आप ये ना सोचें कि बेचने के बाद, मान लीजिए कोई कॉइन है, कोई किसी अल्ट कॉइन में आप हैं, आपने उसको ले लिया, लेने के बाद एक अच्छा रैली आई, वो बढ़ा आप आके और उसको सेल जब किया, तो सेल करने के बाद आपको लगेगा कि यार मेरा कॉइन तो फ्री हो गया, मेरा कॉइन तो बीटीसी तब्दील हो गया, अब मैं क्या करूं? अब एक काम करता हूं, फटाफट कोई और कॉइन ले लेता हूं। अगर आपने यहाँ तो प्रॉफिट लिया, मान लीजिए आपने एडीए में प्रॉफिट लिया, चलिए एडीए कॉइन को लेते हैं, तो आपने मान लीजिए एडीए कॉइन को इस पोजीशन पे आपने यहाँ पे ले लिया, इस एरिया में इतना दूर में ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पे गया, आपको मतलब 2x मिल गया। चलिए मिल गया, मिलने के बाद क्या हो रहा है कि आपने इसको लेके बीटीसी में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये सेल होके बीटीसी में बन गया, तो आपको मन में ये आएगा कि यार मेरा कॉइन तो फ्री है, एक काम करते हैं कोई और कॉइन ले लेते हैं। कोई और कॉइन लेंगे, वो भी ऊपर रहेगा, क्योंकि बुल रन में तो लगभग हर कॉइन 2x 3x होता ही रहता है। हो सकता है ये ज़्यादा रहा हो, वो कम रहा हो, लेकिन क्या होगा कि जब मार्केट निगेटिव चलने लगेगा तो हर कॉइन गिरने लगता है, चाहे एडी हो, चाहे ट्रोन हो, चाहे XRP हो, चाहे आपका कोटी हो, चाहे कोई भी कॉइन हो, वो सब निगेटिव जाता है। यानी कि फिर तो आपको बेचना ही नहीं चाहिए था, इसी को नहीं बेचना चाहिए था। जब आपको पेशेंस ही नहीं है, आप में जो है 5-6 दिन या 10 दिन होल्ड करने का वो पेशेंस नहीं है, तो अगर आप कोई और कॉइन भी लेंगे तो वो भी ड्रॉप होगा, तो जो आपने इसमें प्रॉफिट लिया था वहाँ पे लॉस कर लेंगे। तो कम से कम जब एक रैली आती है तो रैली कभी भी इस तरह नहीं आती कि आप जो है उसको जो है ऊपर बेच के दूसरा लेंगे तो वो फिर और ऊपर जाएगा। नहीं, हमेशा कोई भी कॉइन का जो चार्ट है वो ऐसे चलता है, यानी ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर 20% करेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर कभी कभी इसको सपोर्ट, इसी पे चलता रहता है।
फिर उसके बाद फिर एक जंप लेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर जंप लेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर जंप लेगा, फिर नीचे गिरेगा, मतलब ये ट्रेंड लाइन चलती है। तो आप इस चीज़ को समझिए, ये हुआ बुल रन का मार्केट। पर बियरिश जब होता है, बियर मार्केट होता है, तो यही ट्रेंड चलता है पर नीचे की तरफ चलता है, यानी कि लगभग जो है ये इस तरह चलता है। पहले संदर्भ में ये था कि ऐसे जब चलता है तो क्या होता है कि इसको बोलते हैं बुल रन, यानी कि जो लोअर बनता है, एक हायर जो बनता है वो हायर हायर बनता है। यानी मान लीजिए कॉइन का रेट यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पे मान लीजिए 100 सतोशी का रेट था, चलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिख दिया। 100 सतोशी के रेट से ये चला गया मान लीजिए 150 सतोशी के रेट पे। बहुत स्लो लिख पा रहा हूँ इसको, अच्छा लिखा हूँ, ठीक है। 150 सतोशी। अब क्या होगा कि जब ये डाउन होगा यानी करेक्शन करेगा, यानी कि ये इसने 50% का प्रॉफिट मतलब चढ़ गया, ये इसने मतलब 50% का ग्रोथ लिया, तो फिर इसके बाद 25-30% का डाउन भी आएगा, यानी यहाँ पे आ सकता है 120 के करीब। ये गड़बड़ लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए यहाँ से शुरू हुआ, ये 100 सतोशी पे था, ये 150 सतोशी हुआ, 150 से फिर करेक्शन करके 120 सतोशी पे आया, इससे ऊपर हुआ, यानी जो सबसे ज़्यादा लोअर था उससे एक रैली आई और इसने एक 150 पे ग्रोथ किया। इसमें 50% का ग्रोथ हुआ, 150 पे गया, 150 के बाद ये करेक्शन किया, 120 पे आया। अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो लोअर था इससे लोअर ये जो बना ये हायर लोअर कहते हैं। इसके बाद फिर से एक छलांग आया, ग्रोथ हुआ, उसके बाद जो जहाँ पे बना यहाँ पे बना, तो ये जो है इस हायर से हायर बना, यानी इससे ऊपर बना। फिर एक लोअर आया, लोअर इससे लोअर ऊपर रहा, यानी कि जो ये लोअर है इससे अप साइड है, यानी ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ हो रहा है। पर इसको बोलते हैं जो लोअर भी बनता है हायर लोअर बोलते हैं, और ये हायर हायर बोलते हैं। यानी कि जब बुल रन होता है तो हमेशा जो हाई बनता है उससे एक और हाई बनता है, उससे एक और हाई बनता है, और लोअर जो बनता है उस लोअर से जो ऊपर वाला लोअर है वो हायर लोअर बनता है, इसी तरह ऊपर जाता है। बट अगर हम बात करें इस बियर मार्केट का तो ठीक इसके विपरीत होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मान लीजिए पोजीशन यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कॉइन की संख्या है जो चढ़ के गई थी यहाँ तक, ठीक। अब यहाँ से जब बियर मार्केट आएगा तो वो ऐसे चलते चला जाएगा इस पोजीशन पे, यानी कि जो इसका हायर बन रहा है, फिर जो इसका हायर ये लोअर बना, फिर लोअर बनने के बाद जो हायर बना, हायर बनने के बाद फिर लोअर बना, तो इस लोअर से ये लोअर नीचे की तरफ है, इसको बोलते हैं लोअर टू लोअर, और इसको बोलते हैं हायर टू लोअर। हायर टू लोअर यानी कि जो हाई बना लोअर हुआ, फिर जब हाई बना तो इस हायर से नीचे हाई है, यानी कि इसी तरह ये नीचे चलते चला जाएगा। और ये सिंबल बताता है, और जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करते, यानी यहाँ पे मान लीजिए आके ये ब्रेक कर देता, तो समझिए कि फिर इसका जो है बियर मार्केट खत्म हो गया और बुल रन फिर शुरू हो गया। बट जब तक ये तोड़ेगा नहीं, ये है चार्ट देखने का तरीका। मतलब कि आप चार्ट को यानी कैंडल को देख के भी समझ सकते हैं कि आप ट्रेड कैसे करें। बहुत सारे चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। नए लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखें, अच्छी चीज़ें हैं, आप ज़रूर सीखेंगे। बस रिस्क से थोड़ा बचने के लिए आप अच्छे कॉइन्स में ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुरुआत में एक्सपेरिमेंट करें भी तो एक छोटे अमाउंट से, ताकि जो है अगर मान लीजिए आपका पैसा लॉस होता है या फंस जाता है तो कोई बात ना हो उतना, क्योंकि सीखने में उतना चला जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एंट्री किया नया और आज डाला 100 रुपये, कल हो जाएगा 1 करोड़ रुपये, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको सीखने में इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। तो जो बंधु का, जो भाई का जो है, जो मित्र का जो है थोड़ा पैसा लूज हुआ है, वो पेशेंस रखें, ट्रेड से हिम्मत ना हारें, बहुत अच्छा चीज़ है। बस ये है कि थोड़ा सा एजुकेशन के साथ खेलें। देखिए गलतियों से ही हम सीखते हैं, तो इस चीज़ को उसको अच्छा माने। जो गलतियां होती हैं वो हमें ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, ये चीज़ मान लें तो अच्छा ट्रेड करेंगे। अगर वो 20,000 या 50,000 या 1 लाख गंवा दिए हैं तो अगले 50 ट्रेड में वो कमा भी लेंगे, उसका कई गुना कमा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करिए उससे, बल्कि
सीख लीजिए कि हमने कहाँ गलती किया था। क्या हमने जिस कॉइन को लेने में गलती किया था, या ट्रेड ओपन करने में गलती किया था, या क्या गलती किया था। उन सब चीज़ों को नोट करें, डायरी बनाएं और पेशेंस के साथ उसमें ट्रेड करें, अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलिए, आज के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर लिया, और बिटकॉइन पे लोग ध्यान दिए रहें, क्योंकि हो सकता है कि वो जो है अभी $40,000 के करीब आए, टेस्ट करे, फिर उसके बाद जो है हो सकता है वहाँ पे थोड़े दिन कुछ साइड मूव करे, उसके बाद फिर जंप लगा एक हायर हायर बनाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज का हम वीडियो बंद करते हैं। चलते चलते आपको एक बात बोलूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या अबाउट सेक्शन में है। आप मेरे वीडियो में चले जाइएगा, जिससे कि तत्काल कोई भी अपडेट होता है मैं बता देता हूं, और उससे आप लोगों को सजग होने में मौका मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि एक ही ऐसी चीज़ है जो हमें मोटिवेट करता रहता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।